रुक जा अभी। आपका नाम क्या है? ओम आनंद। ओम आनंद। एज 52 और जर्नलिस्ट हो आप। आज हमारे साथ हैं मिस्टर ओमानंद जी, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और जर्नलिस्ट हैं और दुनिया में बहुत घूमे हैं, दुनिया का बहुत अनुभव है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, अपनी जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हम इंटरव्यूज़ लेते हैं अलग अलग प्रोफेशन के लोगों का अपने इच्छा पूर्ति के ऊपर, तो आज हम आप 52 साल का इनका अनुभव है। तो नमस्कार जी ओम जी। नमस्कार सर। ओम जी, जब से आपने होश संभाला है, जब से भी, जिस भी एज से, और आज 52 साल आपकी उम्र है, तो 5 मिनट के अंदर आप अपने बारे में कि क्या जीवन में आपके संघर्ष रहे, क्या अचीवमेंट्स आपने करे, और कहाँ पर आपको ऐसा लगा कि किसी ने अचानक आपकी मदद कर दी, किसी अलौकिक शक्ति ने, और आप उस समय मतलब ऐसे था जी अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कोई ऐसी घटना या कोई भूत आपको जीवन में मिल गया हो, या कोई ऐसा चमत्कार आपके जीवन में हुआ हो, अगर हुआ है तो आप 5 मिनट के अंदर अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जब से होश हुआ है और यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या संघर्ष रहे, क्या क्या अचीवमेंट रहे, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या खराब हुआ, बताएं हमारे दर्शकों। बड़ा मुश्किल है ये बताना, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है, मेरा मेंटली जो डिस्टरबेंस रहा, उसकी वजह रही हमारे पेरेंट्स में आपस में बनती नहीं थी। ठीक। और इसी चीज़ ने मुझे इतना आहत किया कि मैं सारी जिंदगी इसी को लेकर परेशान ही रहा हमेशा। और मैं ये सोचता था कि ये जीवन है तो है क्या। बहुत बढ़िया। मैं अपने पेरेंट्स के झगड़े की वजह से जब मैं बड़ा हुआ, तो जब शादियां होती थी तो मेरे से कहते थे भाई तेरी शादी का नंबर आ गया, अब तू भी कर ले। तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैंने यार शादी तो मैं कर लूँगा, तो क्या मैं भी ऐसे ही झगड़ा करता रहूँगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि लोग जीवन जी नहीं रहे हैं, ढो रहे हैं। जीवन को वो ढो रहे हैं सामाजिक नियमों के अकॉर्डिंग। हाँ, मतलब परंपराओं में उनमें परंपराओं में बंध बन गया भाई, मेरा बच्चा दूसरे का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में, तो मेरा बच्चा भी बहुत अच्छे स्कूल में जाना चाहिए। अब उसको जद्दोजहद में लग जाता है। उसके पास अपना घर है, मेरे पास भी अपना घर होना चाहिए, फिर वो उसी जद्दोजहद में लग जाता है, चाहे उसकी वो औकात हो या ना हो, जी। चाहे उसकी कैपेसिटी। क्योंकि हर आदमी में उतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं होती, उतना ही उसमें ईमानदारी नहीं होती, वो क्षमता नहीं होती पैसे कमाने की। क्योंकि हर आदमी पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि मेहनत सब करते हैं। एक रिक्शे वाला भी करता है, एक जो अमीर है अंबानी जैसे, ये भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से पैसे नहीं कमाए जाते। अमीर नहीं हो सकता, कमा तो सकता है, लेकिन रईस नहीं हो सकता। आप ऐशो आराम की जिंदगी ईमानदारी के पैसों से नहीं कर सकते। तो सारी जिंदगी लोगों में जो एक चीज मेरे को समझ में आई कि सिर्फ पैसे की वजह से जिंदगी में झगड़े, तनाव, इवन दुश्मनी, सब कुछ पैसे के ही आसपास घूम रही है। लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को पूजते हैं और भगवान को ही पैसे चढ़ाते हैं। यानी कि पैसा आज की डेट में भगवान से भी ऊपर हो गया है। ठीक। ठीक है, भगवान के ऊपर हो गया है कि भाई हम
तेरे को पैसे चढ़ा रहे, तू मेरी इच्छा पूरी कर। हम्म, यानी कि भगवान पागल है कि उसने जो सृष्टि बनाई वो ऐਵੇਂ ही बना दी। हम्म, तू गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो कर, वो कर। वो कर। मैंने तेरे को पैसे दिए हैं, तुझे वो करना चाहिए। उसकी फीस दे दी, फीस दे दी, अब तू काम वो कर। कर जो मैं चाहता हूँ। ठीक। तो भगवान को लेकर भी मेरी असमंजस है। असमंजस हो गया कि लोग मंदिर में क्यों जाते हैं, क्यों पैसे चढ़ाते हैं। मेरे को, मैं भी मंदिर जाता तो मुझे भी बेचैनी होने लगी जब लोग ढोंग करते थे जाके। हमेशा मैंने लोगों की हेल्प करने की ही सोची है, कभी मिली भी है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिली। मेरे कुछ दोस्तों ने बहुत अच्छी हेल्प करी है, फैमिली मेंबर की तरह हेल्प की है, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं, पहचानते हैं कि ये इंसान, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, वो ही बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे ये ज़रूर हुआ है कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि वो कोई ऊपर से टूट के मेरी मदद करने के लिए आ गया। छोटी मोटी मदद तो मेरी बहुत लोगों ने की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की, लेकिन ट्विस्ट बहुत जल्दी आते हैं लाइफ में। हम्म, आप जा तो इधर रहे हैं, लेकिन ऐसा ट्विस्ट आएगा आप इधर निकल जाएंगे। हाँ, पीछे। भाई इधर मत जा, तू इधर चला जा। ठीक। इसे कहते हैं किस्मत। ये किस्मत की बदौलत है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जबकि मैं सबका इंटरव्यू लेता हूं। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका जीवन रहा, जो आपने जिया, उसमें कोई अलौकिक चमत्कार ऐसा वगैरह नहीं हुआ? नहीं, दो और तीन बार मेरी लाइफ जरूर बची है उसमें, अलौकिक चमत्कार में। अलौकिक में मैं बता दूं, जी, अब भगवान मुझे अगर है तो मुझे क्यों जिंदा रखे हुए मुझे समझ नहीं आया। हम्म, बस के नीचे आ गया था मैं, ठीक, एक बिलान टायर चढ़ना रह गया था, ठीक। बस रुक गई। हम्म, बिजली ने मुझे पकड़ लिया, काफी देर तक पकड़े रखा, मैं पीछे जाकर गिरा। यानी कि 10 सेकंड 10 मिनट तक मुझे होश नहीं आया। ये तो पता था लोग क्या बोल रहे हैं कि ये बिजली ने पकड़ लिया, ये कर लिया, इसको छूना मत, लेकिन मेरा दिमाग शरीर कुछ काम नहीं कर रहा था, हम्म, सुनाई दे रहा था ये हो रहा है। हम्म, फिर एक बार मैं नहर में डूब गया, ठीक। तब भी मैं बच गया। मैं अपने भाई के साथ ऐसे ही, तैरना आता नहीं था तब नहर में ना। एक बार सूमो, शनि मंदिर के सामने एक काले रंग की सूमो आ रही थी और मैं बाइक से आ रहा था, आमने सामने टक्कर हो गई। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कोई अलौकिक शक्ति है। है। वो क्या है क्या नहीं है ये मैं आज भी नहीं जान पाया। बाइक सारी टूट गई, आगे से बिल्कुल सारा कुछ टूट गया, बाइक का हैंडल, सॉकर, सब कुछ टूट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छाती पे हाथ रख के किसी ने आगे रोक टकराने लिया। से रोक दिया हो। यानी कि इतनी तेज टक्कर, 80 40 की स्पीड से वो हो गई, 40 की स्पीड से नहीं, 80 की स्पीड हो गई। 80 की स्पीड में आदमी आगे जाके गिरता है, मैं आगे जाके ना गिर के बाइक रुकी और मैं ऐसे गिरा। साइड गिरी। और बाइक के पैर के नीचे पैर आने से तो थोड़ी सी चोट मेरे पैर में जरूर लगी, बाकी मैं मुझे कुछ नहीं, बाकी सेफ रहे। सेफ रहा। चलिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई मेरे साथ। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। अब दो चीज़ें निकल के आती हैं हमारे सामने। एक तो भगवान, भगवान चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रूप में हो, एक शक्ति, भगवान तो सर एक ही हो सकता है, ठीक है। किसी का भी। हाँ, और एक है विज्ञान, हम्म, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं। हम्म, विज्ञान ये है कि पंखा चल रहा है, ये विज्ञान का चमत्कार है। मेट्रो चल रही है, इंजीनियरिंग है, मकान बनाए जा रहे हैं, जो भी ये कैमरे चल रहे हैं, ये सब विज्ञान ये की देन है। विज्ञान की देन है। तो आप विज्ञान पे कितना भरोसा करते हैं, अगर मैं 100 में से कहूँ तो? और भगवान पे कितना भरोसा करते हैं, जो आपने अनुभव नहीं किया? भगवान को अनुभव तो किया नहीं, नहीं, ऐसे जैसे हम और आप बैठे हैं,
मैं एक चीज मानता हूँ बस, जी। कोई एक शक्ति है जो हमें सबको चला रही है, वो मानना एक अलग चीज वो हो गई। अलग है। वो मानने का मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। हाँ, और दूसरा साइंस प्रूफ है, सीधी सी बात है। हम्म, साइंस जो है उसका प्रूफ देती है, और भगवान का प्रूफ नहीं है। भगवान का प्रूफ नहीं है। मतलब मानना है, मानना धारणा है, है, धारणा है, भगवान लोग धारणा पर बता आधारित रहे है। हैं, भगवान धारणा पर आधारित है, सीधी धारणा सी। पे आधारित है। हाँ, तो इसका मतलब हम ये कह सकते इत्तेफाकन हैं, किसी के साथ कुछ हो गया तो वो मान लेता है वो सच मान लेता है, कि भाई ठीक है, भगवान ने मेरे लेकिन साथ ऐसा कर अनुभव नहीं है। ना। ऐसे अनुभव नहीं है मेरा आपका जैसे अनुभव है। जैसे हम ये पंखा चल रहा है, इसका अनुभव कर रहे हैं, लाइट जल रही है, ये मशीन चल रही है, तो ऐसा अनुभव नहीं है। ये तो साइंस ही है। तो अब हम आ गए साइंस के पास। कहने का मेरा मतलब है अनुभव है साइंस के साथ। अब साइंस ये कहता है कि सबसे पहले जीरो था और जीरो से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड से फिर ये धीरे धीरे करके सारा कुछ इजाद हुआ। इजाद होते होते हम भी आए, आप भी आए, और हमारे आपके बाद में फिर हमारा जीवन जो भी रहा, आपका रहा, मेरा रहा, सबका अपना अपना एक एक जीवन है और सब अपने अपने तरीके से अपनी धारणाओं से, अपनी मान्यताओं से जी रहे हैं। कोई ऐसी एक चीज, जैसे बहुत लोग कहते हैं जी परमात्मा हर समय हमारे साथ रहता है, कोई कहता है जी आत्मा रहती है, कोई कहता है जी मन रहता है, कोई कहता है जी बुद्धि रहती है। कोई ऐसी एक चीज आपने महसूस करी हो जब से आपको होश हुआ है और आज तक, जो चीज हर वक्त आपके अंदर रही है? मैं ही रहा हूँ अंदर। नहीं, मैं का मतलब, तो मैं का मतलब क्या है? मैं का मतलब क्या है? मैं का मतलब जो मेरे अंदर सोचता है, जो डिसीजन लेता है, डिसीजन तो वही लेता है ना, मेरा शरीर तो नहीं कौन लेता। लेता है? ये नहीं पता कौन लेता है। एग्जैक्टली, मतलब कुछ है अंदर। कुछ है जो, जिसे मैं कहता हूँ। मतलब जो शरीर से अलग है। हाँ, भाई शरीर से अलग है। सोचने का काम तो पार्ट्स नहीं करते, ब्रेन करता है। ब्रेन में कौन सोचता है मुझे ये बोतल उठा के पानी पीना है? शरीर को जरूरत हुई, हाँ, लेकिन कमांड तो किसी और ने दी ना। इसके बारे में जैसे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक ये है, जिज्ञासा कई बार होती है कि मैं कौन हूँ। तो आप कहाँ तक इस बात को महसूस कर पाए, क्या समझ पाए कि मैं कौन हूँ? आप क्या समझ पाए? मैं शायद नहीं समझ पाया। अभी नहीं समझ पाए। नो। बहुत बढ़िया। अब मैं बताता हूँ आपको आप कौन हैं। आप इच्छा हैं, आप इच्छा हैं। अब मैं आपके जन्म से बिफोर जाता हूँ। साइंस आप मानते हैं और साइंस ये कहता है कि हम एक शुक्राणु हैं, हम कोई ऊपर से नहीं टपके, एक प्रोसेस है। हमारे बाप का शुक्राणु हमारे माँ के अंडाणु से मिला मिला और ओवेरी में गया और वहां से हमारा जन्म हुआ। जो, ये तो ठीक ही है, हाँ, प्राकृतिक प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस है। ये भी अब साइंस नहीं है। अब इसका मैं ये कहूं कि करोड़ों शुक्राणु, मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है, क्या कहती है? करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई और एक टाइम था उनके पास कि आपको 4 घंटे में डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अगर 4 घंटे में नहीं पहुंचे तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। ठीक है। अब करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई और उन सब के अंदर एक इच्छा थी, जिंदा रहने की। एक इच्छा थी, जिंदा नहीं, पहुंचने की इच्छा थी। ना आपके पास हाथ थे, ना पैर था, ना आपके पास गाड़ी थी, ना घोड़ा था, ना कोई रिश्तेदार था, कुछ नहीं था। जो भी थे आपके साथ में प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि हर कोई पहुंचना चाह रहा था। करोड़ों शुक्राणुओं को आपने पीछे छोड़ करके और आप पॉइंट पे पहुंचे, आप अकेले थे। तो करोड़ों में आप एक हो गए और करोड़ों में क्या थी? केवल इच्छा थी। ना हाथ थे, ना पैर थे, ना बाल थे, ना कुछ था। अब इच्छा वहां पे एंट्री हो गई, इच्छा अपनी डेवलप हुई, जो भी
बच्चा बना, बाहर आया, बाहर आने के बाद इच्छा हुई, भूख लगी, आपको लैंग्वेज भी नहीं आती है, तो आपका इंडिकेशन आपकी माँ ने समझ लिया भूखा है, रो रहा है, ठीक है। सुरक्षा की इच्छा सबकी होती है। जैसे पशुओं की हम बात करें तो पशु का बच्चा तुरंत खड़ा हो जाएगा। हमारे तो आदमी सबसे कमजोर है जिसको हेल्प की जरूरत पड़ती है बहुत लंबे समय तक, लेकिन पशु पक्षियों के जो बच्चे हैं बाकी किसी को नहीं। वो जल्दी, क्योंकि उनको तो खाना भी ढूंढना है, अपनी माँ का वो ढूंढना है। हमारी तो माँ हेल्प करती है, माँ पिलाती है, खिलाती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, 20-22 साल तक करती है कम से कम। करती है, और हर तरीके से हमें लैंग्वेज सिखाती है। लेकिन पशुओं में वो चीज़ें नहीं होती, वो तो इनबिल्ट हैं, उनके अंदर हैं, प्राकृतिक हैं, उनको खड़ा होना ही होना है, अदरवाइज चारों तरफ दुश्मन हैं, वो अटैक कर देंगे, उनसे बचना है। तो सुरक्षा की, खाने की, और जब बड़ा हो जाता है खाने पीने की और डेली जो टट्टी पेशाब जो भी है ये प्राकृतिक है। और जब बड़ा हो जाता है तो प्रजनन की, मतलब मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं अपना वंश वृद्धि करूं, वो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, हम में भी है, सब में है। और वो ही बेस है। बेस कैसे है कि शून्य तक विज्ञान ने कहा है शून्य था, तो मैंने उससे आगे खोज करी कि शून्य के अंदर इच्छा हुई। शून्य के अंदर क्या हुआ, इच्छा हुई कि मैं कुछ बनूं, तो वो ब्रह्मांड बना। क्वेश्चन तो यहाँ है, शून्य भी तो कुछ है। हाँ, शून्य में नेगेटिव पॉजिटिव बताते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वो थी, तो उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि हम एक से अनेक हो जाएं, और जब एक से अनेक हुआ तो ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड की इच्छा हुई तो धरती आकाश ये अटरम झटरम, मतलब एक प्रोसेस चालू हो गया एक से अनेक होने का। उस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ तक आया। अब जब हमारा जन्म हुआ है, जब हमें होश हुआ है, तो हमारी इच्छा हुई कि मैं लैंग्वेज सीख लूं, खा लूं, पी लूं, बैठ जाऊं, खड़ा हो जाऊं, खुजली हो रही खुजा लूं। मतलब कहने का ये है कि जब भी हम जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहेंगे, वो तो आप बताएंगे अनुभव अपना, अभी तक जब से होश है और आज तक इच्छा को कभी आप छोड़ पाए? इच्छा तो मरते दम तक नहीं छूटती। नहीं छूटती। तो अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि मैं कौन हूं? इच्छा हूं। मैं इच्छा हूँ, ये हम कह सकते हैं। हाँ वो मेरे अंदर से इच्छा हो रही है तो एग्जैक्टली आपने कहा बोतल उठा के पानी पी लूं, हाँ। या नहीं पीना, या ये पंखा बंद कर दूं, या चलने दो, मतलब बगैर इच्छा के आप कभी खाली नहीं रह सकते। ये मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल ठीक अच्छा। है। मेरा क्वेश्चन बस एक ही जगह होगा, निर्जीव चीजों में इच्छा नहीं होती। मैं उनमें भी बताऊंगा आपको। हमने इच्छा पूर्ति दर्शन लिखा है, और हमने उस प्रश्न का उत्तर, जो आप जैसे, आप अकेले नहीं हो, करोड़ों अरबों लोग हैं जिनके ये प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं मिल पाया, मैं कौन हूँ। बड़े बड़े विद्वानों से हमने चर्चा करी, और 15 साल तक हम घूमते रहे। बड़े जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, फिलोसफर है, उनसे हम मिले, और मेरे अंदर भी यही जिज्ञासा थी मैं कौन हूँ। लेकिन मेरी जिज्ञासा मैंने ही शांत करी, और मैंने यहाँ ला के रोक दिया कि मैं एक इच्छा हूँ, इच्छा के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। क्यों? जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन मेरे अंदर की इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक मैं शून्य नहीं रहूंगा तब तक इच्छा कनेक्ट हो जाएगी। कैसे? जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके इर्द गिर्द रिश्तेदार बैठ जाएंगे कि भैया इसको जला दो या दबा दो। अगर वो सब भी नहीं है और लावारिश लाश है तो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे उसको खाने के लिए। मतलब उनकी इच्छा कि मैं भोजन ले लूं। जब तक वो हड्डी तक बिल्कुल तहस नहस नहीं हो जाएगी तब तक किसी ना किसी की इच्छा इस बॉडी से कनेक्ट रहेगी। इससे कितना एग्री हैं आप? बिल्कुल 100%। हम लोग जब अपने बुजुर्गों को या किसी को भी जलाते हैं उसके बाद उसकी हड्डियों तक को हम लेके जाते हैं और गंगा जी में, पर उसकी इच्छा खत्म होगी, लेकिन उससे उससे अटैच संबंधित लोग हैं उनकी इच्छाएं प्रबल हो गई। प्रबल हैं। ठीक है,
ये इच्छाएं तो यहाँ तक भी पीछा नहीं छोड़ती। हम्म, अब जब तक हम पैदा नहीं हुए, जब तक हम शुक्राणु भी नहीं थे, हम्म, उससे पहले हमारे लिए इच्छा चालू हो गई। हमारे फादर ने या हमारी मदर ने सोचा तो होगा मेरे को बच्चा हो जाए, हम्म, या वो एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने इच्छा करी, फन के लिए करी, कुछ तो इच्छा थी, इच्छा की ही हम पैदाइश हैं। हम्म, ये ठीक है यहाँ तक। अब हमने इनको 3 कैटेगरियों में बांटा है इच्छाओं को। एक कैटेगरी है जो इनबिल्ट है हमारे अंदर, जो प्राकृतिक है, वो सबके अंदर है। एक फूल के अंदर भी, बीज के अंदर भी, पेड़ के अंदर भी, एक से अनेक होने की सुरक्षा की इच्छा। जब हवा चलती है तो एक पेड़ है, वो ऐसे नहीं खड़ा रहेगा, वो झुक जाएगा, बचाएगा अपने आप को, प्रोटेक्ट करेगा। प्रजनन की इच्छा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो बीज निकलेंगे, फिर वो दोबारा से पेड़ बनेगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये सब जीव जंतुओं में, सब में सजीव की बात अभी हम कर रहे हैं। आपकी निर्जीव वाला उत्तर भी आपको देंगे। हमने पहले सजीव को लिया और सजीव में हमने प्रूफ किया कि सब में इच्छा है। इससे कितना एग्री हैं आप? हाँ, सजीव में तो बिना इच्छा के आगे बढ़ ही नहीं सकता। बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें फिर हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा। एक ये है कि जो फंक्शन हमारे चल रहे हैं, ये भी इच्छा से चल रहे हैं। अभी मैं आपका सांस बंद कर दूं तो आपको इच्छा होगी सांस में सांस लेने की। ठीक है। ये कब हमें महसूस होगी कि ये ऑटोमेटिक फंक्शन जो चल रहे हैं, जब हमें भूख लगेगी तो हमें इच्छा होगी खाना मिले। जैसे कोई थप्पड़ मारेगा हमारी तरफ तो ऑटोमेटिक मैं ऐसे प्रोटेक्ट करूंगा। पशु की तरफ कोई भागेगा तो वो अपने आप प्रोटेक्ट करेगा। पेड़ की तरफ कोई करेगा तो वो प्रोटेक्ट करेगा। सुरक्षा की इच्छा, प्रजनन की इच्छा, अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा, ये हमने रखा है। ये ऑटोमेटिक है, ये प्राकृतिक इच्छाएं हैं। दूसरी कैटेगरी हमने रखी है ओम जी, देश काल परिस्थिति के हिसाब से। अभी आप आ रहे थे, बारिश आ गई, परिस्थिति बनी बारिश की, तो आपने छाया ढूंढी, भाई मैं बारिश से बच जाऊं। तो वो परिस्थिति के हिसाब से इच्छाएं बदल जाती हैं। ये आप सीधे आ रहे थे गाड़ी से और आपको ऐसा लगा बाइक से आ रहे हैं, तो एकदम बारिश आ गई, तो आप क्या करेंगे? बाइक रोकेंगे और कहीं, वो भी सुरक्षा की इच्छा में काउंट हो जाती है। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ आए और आपने मान लो यहाँ सोफे देखे, यार ऐसा सेटअप मेरे यहाँ भी हो। ये अप्राकृतिक इच्छा हो गई। हाँ, ये दूसरे जो हम इच्छाओं की बात करें, देश काल परिस्थिति। और जैसे तीसरा ये हो गया कि अब कानून है, जैसे हेलमेट पहनना है आपको, बाइक को चलाना है, तो कानून देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, क्योंकि आज बाइकों का काल है। पहले जब घोड़ों का काल था तो घोड़े का वो हेलमेट पहना जाता था। तो ये समय के हिसाब से इच्छाएं ये बदलती हैं। देश काल और ये परिस्थिति बता दी। काल वो हो गए कि जब घोड़े चलते थे तो घोड़ों के हिसाब से हम करते थे। अब आप किसी और देश में चले जाएं और वहां पर पूरा शेड लगा हुआ है, मतलब एक रास्ते के अंदर बारिश आ रही है, तो आपको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, या दूसरी चीजों की भी आप चले जाओगे, आपको ना छुपने की जरूरत है। तो ये परिस्थिति देश के हिसाब से, जगह के हिसाब से ये बदलती रहती है। किसी की, हमने जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, घर किसी के पास है, तो मैं, अगर मेरे पास घर नहीं है तो मेरी इच्छा होगी, मैं भी ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है? ये इच्छाएं हमारे भौतिक युग की या हमारी सरवाइव करने की, मोस्ट ऑफ जो दुनिया चल रही है वो इन इच्छाओं के ऊपर चल रही है। इन्हीं को पूर्ति के लिए, जैसे आप कहते हो मंदिर में गए और उनको, भगवान को जो भी किया आपने, प्रसाद चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, वो गया, भगवान आपके दिवाली पे मेरे को गाड़ी दिलवा दो। ये वो इच्छाएं हैं 3 टाइप की, मतलब देश काल परिस्थिति के हिसाब से इच्छाएं हैं, जरूरत के हिसाब से। ये सामाजिक इच्छाएं हैं। अब कुछ भी, इनको कुछ भी नाम दे दो आप, ये जरूरत की इच्छाएं मान लो, या अपने स्टैंडर्ड की इच्छाएं मान लो। हाँ। या अपने आप को दिखाने की, प्रूफ करने की इच्छाएं। प्राकृतिक है, इनको जरूरत नहीं है पर चाहिए, ठीक है, तो परिस्थिति के हिसाब से। अब जैसे पानी की बोतल 20 रुपए की आती है, तो चाहिए ना 20 रुपए पानी पीना है, तो पीना चाहिए, ठीक है, तो पैसा चाहिए।
तो ये क्या है कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ये इच्छाएं हैं, इनको हम पूर्ति के लिए भाग दौड़ करते हैं या संघर्ष हमारा सारा इसी के इर्द गिर्द। इसी में घूमता है। हाँ। अब तीसरी एक और इच्छा हमने कैटेगराइज की है, वो है प्रबल और जिद्दी इच्छा। वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। अंदर से कहाँ से? भाई मुझे क्या है, उड़ना है। किसी के अंदर इच्छा है मुझे उड़ना है, जब जहाज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, किसी के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई। अब उसने कोई उड़ता भी नहीं देखा, बस पक्षी देखा उड़ता, तो मुझे इस पक्षी की तरह उड़ना है। और उसने धीरे धीरे करके उस पर लगा रहा, दुनिया हंसती रही, बे तेरे तो पंख ही नहीं है, तू कैसे उड़ जाएगा। लेकिन वो प्रबल रही और एक दिन उसने जहाज का आविष्कार कर दिया। किसी ने बोला कि भाई नंगे ही रहते थे पहले लोग, कपड़ा बनाया, किसी ने जिद करी कि मैं तो ढक के रहूंगा और एक कोई ऐसी चीज बनाऊंगा, रेशम के कीड़े से बनाई या सूत कात के बनाई या फसल बो के बनाई। तो ये है जो बदलाव करती है, ये वो इच्छा है जो अंदर से, ये होती प्रकृति की है, लेकिन इसको आदमी प्रबल कर लेता है, तो नहीं जिद्दी हो जाता है, भाई मुझे तो ये करना है, मुझे ये करके छोड़ना है। ये इच्छा होती है हमारी अपनी, ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये किसी जरूरतों से पैदा हो गई। एग्जैक्टली। अब ये कहाँ से होती है? जैसे आपने सुना होगा कुंडली जागृत, कुंडली जागृत होती है हमारे नाभि से और यहाँ जाती है, जो खड़ी हो जाती है। वैसे ही उसको कुंडली नाम दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ, मैंने इसको इच्छा नाम दिया। हमने जो दर्शन लिखा है और इस इच्छा को, किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, चाहे वो भौतिक इच्छा है, आवश्यकता की इच्छा है, उसको हमने, अभी आप भगवान के दरवाजे में गए और किसी ने बोल दिया जी 11 परिक्रमा लगाओ यहाँ, और फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आप क्लेम किसके ऊपर करते हैं? वो है ही नहीं क्लेम करने वाला। भाई वो तो मान रहे हो आप, अब उसे लट थोड़ी बजाओगे। कुछ तो चाहिए सब तसल्ली के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब यहाँ बात आ गई, हमने जो रिसर्च किया है आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति, जो आपकी इच्छा है उसको एक तय समय सीमा में हम पूर्ण करेंगे। हम नहीं करेंगे, आप खुद करेंगे। खुद कैसे करेंगे? जब आप करोड़ों को हरा करके इतने ताकतवर थे, आप उस शक्ति को भूल गए। शक्ति तो थी आपके अंदर। अभी आप क्या कर रहे हो? 10 लोगों ने कह दिया अरे ये तू कर ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? तो हमने कहा हाँ भैया हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाहरी जो इम्पैक्ट है हमारी इच्छा के ऊपर वो ज़्यादा चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम बाहरी उसको, अब देखिए कोई ये गुलदस्ता है, इस पर धूल लग गई चारों तरफ, मोटी लेयर बन गई, अब इसकी चमक खत्म हो गई, तो हम इसकी धूल को साफ कर देंगे, तो फिर ये वही नेचुरल गुलदस्ता हो गया। तो वो जो लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या हंसेगा, बोलेगा, वो विरोध करेंगे, तो हम वहाँ आ करके दब जाते हैं, हमारी इच्छाएं वहाँ वो हो जाती है। फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रैकेट कह सकते हैं या एक धंधा कह सकते हैं, अरे भैया शनिदेव की पूजा करो तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। अब वो शनिदेव पे बैठा है तो वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो शनिदेव कौन है क्या है उसको भी नहीं पता, वो अपॉइंट नहीं किया किसी ने। तो खैर ये लंबा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हमने 3 कैटेगरियों में इसको बांटा है। अब आपने दूसरा प्रश्न बहुत बढ़िया किया, निर्जीव। निर्जीव आप मानते हो पत्थरों को, एग्जैक्ट, लोहे को, धातुएं, हाँ, लोहे, सोना, चांदी, ये निर्जीव में ही तो आती हूँ, जो नेचुरली अपने आप को विकसित नहीं करती, यानी कि उसमें बदलाव नहीं आता, हाँ, या बढ़ता नहीं है, सांस नहीं लेता, उसे मानते हैं। हाँ, निर्जीव। अच्छा, आपको तो वो कीटाणु भी नजर नहीं आते जो दही के अंदर होते हैं, लेकिन वो है, उनमें कीटाणु है, ये तो अब साइंस की बात है तो है। वो कीटाणु भी हमें नजर नहीं आ रहे जो यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें उनको नहीं देख पाती हैं, उनकी वॉइस को हमारे कान सुन नहीं सकते,
लेकिन कीटाणु तो भरे पड़े हैं इसमें, ये आप मानते हैं? हाँ। अब आप ये कहने लग जाएं या मैं कहने लग जाऊं कि ये मतलब ये कुछ नहीं है, या ये सांस नहीं ले रहे, हमें इनकी आवाज नहीं सुन रही, या ये बढ़ नहीं रहे। अब आपको धातुओं के बारे में बताता हूँ। अब ये बिल्डिंग है, ये मकान है, ये हमने बनाया, सब दुनिया बनाती है। इसकी कोई लाइफ तो होगी, या ये मतलब हजारों लाखों साल ऐसे ही रहेगा? कोई लाइफ तो होगी इसकी, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, ये निर्जीव है सारा। क्योंकि मानव रचित जो भी चीज है ना उसकी लाइफ निश्चित है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पत्थर हमने नहीं बनाया, पत्थर तो खरबों सालों से है। ठीक है, उसमें भी मैं इच्छा बताऊंगा आपको, हम्म, उसमें भी इच्छा बताऊंगा मैं आपको। मैं ये एक पहला एग्जांपल ये मकान का ले रहा हूँ, हम्म, इसमें सारी निर्जीव चीजें लगी हैं, हम्म, चाहे सीमेंट लगी हो, चाहे गारा लगा हो, चाहे टाइल लगी हो, चाहे ईंट लगी हो, सब निर्जीव हैं। लेकिन 50 साल बाद ये ऑटोमेटिक खंडर होने लग जाएगा, हाँ, स्ट्रक्चर गिर जाएगा। गिर जाएगा। हम्म, एग्री? लेकिन मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। मैं वो नहीं कह रहा, हमारी बॉडी है, ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। हम्म, मैं सजीव निर्जीव में दूसरी तरीके से ले जा रहा हूँ आपको। हाँ, ये मिल जाएगा सब इसी में, हम्म, हम भी इसी में मिल जाएंगे। हम्म, अब क्या है कि ये मूवमेंट करती है, ये भी चलती है, इसके अंदर जान है, हमें सुनाई नहीं देती। क्यों ईंट अपने आप खंडर बन जाती है? क्यों पत्थर अपने आप लुढ़क जाते हैं? भाई, एक पहाड़ है और वहां से पत्थर खिसकते हैं, नहीं खिसकते? हम्म, क्यों हम उस पत्थर को पीस करके और उसका क्रैशर बना लेते हैं या सीमेंट बना लेते हैं? क्या है ये? पत्थर को तो पहाड़ जो खिसकते क्यों हैं। हम लोहे को खींच करके, लोहे को ले करके, और एक लोहा आप बाहर डाल दो, उसमें जंग लगेगा नहीं लगेगा? हम्म, लगेगा। स्टील को डाल दो, डिस्ट्रॉय होगा अपने आप। वो मूवमेंट करता है, उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी इच्छा है, वो भी बदलना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ एक कहते हैं कि 12 वर्ष में तो घूरे की भी बगद है, एक देहाती मुहावरा सा है। हम्म, उनका कहने का मतलब ये, घूरा मतलब होता है गार्बेज, जहाँ पे कूड़ा, कूड़ा डालते ठीक हैं। है। अब कहीं भी कूड़ा डाल रहे हैं, तो एक पुराने लोगों ने एक बात कही थी कि 12 वर्ष, 12 साल या उसके दिन भी पलटते हैं। उसके दिन भी पलट जाते हैं। वो कौन पलटता है? उसकी इच्छा होती है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी इच्छा है जो वो मूव करती है। अब एक मूर्ति बनाते हैं हम पत्थर को ला करके, हमारी इच्छा थोड़ी है, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा हमारी इच्छा से कनेक्ट हो रही है, और हमारे द्वारा उसको बदलाव किया जा रहा है। तो उसके लिए भी हमने पूरा ग्रंथ लिखा है निर्जीव को। ये तो मैंने आपको मोटा मोटी बताया है, बिल्कुल इसको गहराई तक हम लेके जाएंगे और बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि उनके अंदर भी इच्छा होती है। अच्छा, वो पैदा इच्छा से ही तो हुए हैं। वे प्रकृति में मूवमेंट हुआ, प्रकृति ने पानी बनाया, पेड़ उगाए, पत्थर उगाए, ज्वालामुखी उगाए। तो जब प्रकृति की इच्छा हुई पैदा करने की, तो पैदा किया ना। अच्छा, ये भी बहुत लोग बताते हैं कि पहाड़ बढ़ता है, ये सुना है आपने? पहाड़ बढ़ता है, नीचे से वो मैं ये कैसे नहीं कह रहा प्रोसेस, नीचे से कैसे बढ़ता है, ऊपर पैसे से बढ़ता है? बढ़ता बढ़ता है, है। ठीक है। कब बढ़ेगी कोई चीज? जब उसमें इच्छा होगी, जब उसमें जान होगी। पहाड़ तो प्रेशर से बढ़ता है। मैं ये कह रहा हूँ, प्रेशर की भी तो एक इच्छा है। वो प्रकृति की इच्छा है। अरे, हम भी तो प्रकृति की हैं। हाँ। हमारे अंदर ये भूख प्यास, ये प्रकृति को हम अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर प्राकृतिक चीज में इच्छा है, इच्छा है। ठीक है। डिटेल हम आगे। बहुत बड़ा है हमारे पास वो समझाने के लिए। तो अभी ये मकान डिस्ट्रॉय होगा 50 साल बाद, 100 साल बाद, इसमें मूवमेंट होगा, इच्छा होगी इसकी, तभी होगा ये। बेशक हम यहाँ छोड़ करके घर से चले जाएं, ऑटोमेटिक होने लगेगा, ये होने लगेगा। तब तो इससे कोई कुछ नहीं कह रहा है, अंदर इच्छा है। मैं पूर्ण हूँ,
हमारा शरीर बच्चा थे, हम बड़ा हुआ, हम रोकना चाहते हैं कि हम बच्चे ही रहें या हम जवान ही रहें, फिर बुढ़े क्यों हो रहे? इच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, वो तो 10,000 पन्ने लिखे हैं तो उसमें तो डिटेल हम समझाएंगे। तो एग्जैक्टली आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं कि इच्छा को आप अनुभव करते हैं हर समय? इच्छा तो हर समय अनुभव होती है। इच्छा के अलावा कोई ऐसी चीज भी है आपके ख्याल में जो इच्छा से ज्यादा आप अनुभव करते हो? इच्छा से अलग जो इच्छा को मार दे देती है, मतलब वही हो इच्छा से सकती है। परसेंटेज ज्यादा हो? वही है जो इच्छा को मार दे, वही चीज हो सकती एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली ऐसी कोई है? दुनिया ने उसको लक नाम दिया है। नहीं, वो दुनिया क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, हम उस पर नहीं जा रहे। मैं जो अनुभव करता हूँ, नहीं मेरी इच्छा होती है कि मैं ये करूँ, मैं नहीं नहीं वो नहीं करूँ। नहीं, मैं वहां आप नहीं जा रहा हूँ। आपकी इच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हर समय आपको ये लगता है मेरे भाग में ये, मेरे भाग में ये, मेरे भाग में हाँ, ये, ये इच्छा मेरे भाग प्रकट में होती है। पानी नहीं, मेरे भाग में ये नहीं, मेरे भाग में रोटी नहीं। मैं हाँ, वो कहना चाहता हूँ, अनुभव किसको ज्यादा करते हो आप? हर समय भाग के ऊपर रहते हो आप? हर समय तो नहीं। तो हर समय इच्छा तो रहती है आपके साथ? इच्छा तो यही रहती है कि हम ये भी करें, वो भी करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा करें ना करें। हाँ अगर मैं ये नहीं करना चाहता, ये भी तो इच्छा ही है। हाँ, कई बार करना पड़ जाता है वो भी। मैं ये कह रहा हूँ करो या ना करो, या हम्म, बैठा हूं, इच्छा ही तो है। हाँ, खड़ा हो रहा हूं, इच्छा ही तो इच्छा है। ही है। लेकिन लक तो तब है कि भैया मैंने 500 रुपए लगाए और मेरे 50,000 नहीं हुए, मेरा लक खराब है। हाँ, तो लक कब याद आया? जब नुकसान हुआ। मूवमेंट, थोड़े मूवमेंट के लिए। हाँ लेकिन इच्छा क्या हुई, चलो अब पानी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, हाँ, या चाय पी लेते हैं। इच्छा से ज्यादा कोई अगर रहता है तो वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप ही बताओ, नहीं, मुझे मैंने तो समझ नहीं आ रहा। नहीं, आपके दिमाग में नहीं है? हाँ, इच्छा से ज्यादा आपके पास कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है, हम्म, केवल इच्छा है। अब बहुत लोगों ने कहा मेरे से, जैसे होता है इंटरेक्शन, इच्छाओं का त्याग कर दो। ये त्याग करना क्या है? इच्छा है। तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको त्याग दूं। यानी त्याग पे भी इच्छा। अरे भाई, मैं भगवान का भजन करूं, ये क्या है? ये भी इच्छा। ठीक है। मैं मतलब स्वर्ग चला जाऊं, ये क्या है? इच्छा ही है ये भी। इच्छा है। मैं भजन करूं, ये क्या है? इच्छा इच्छा। ही है। तो इच्छा रहित मैं अभी अच्छी और बुरी जीवन में, तो हो ही नहीं सकता। मैं अच्छी और बुरी में जा नहीं रहा हूं। वो अलग अलग जगह पे अलग 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 अच्छी बुरी का पैमाना हम लोगों ने सेट किया है, समाज ने सेट किया है। समाज ने किया है। एक जगह वैश्यावृत्ति करना अपराध है, हम्म, ठीक है। एक जगह गाय के साथ अपराध है। एक जगह लोग गाय को खाते हैं। भोजन मान रहे हैं, एक रोटी खिला रहे हैं, एक रोटी के साथ खा रहे हैं गाय को। हम्म, तो ये, वो अच्छे हैं वो बुरे हैं, मुझे ये उससे मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इच्छा रहित नहीं, इच्छा रहित तो रह ही नहीं सकता आदमी। नहीं रह सकता। तो यही दर्शन हमने ओम जी लिखा है। ओके। और ये सार्वभौमिक है, मतलब 8.5 अरब पॉपुलेशन के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी, सजीव निर्जीव के लिए भी है। तो अब हम इसको पब्लिशाई करेंगे, मतलब पब्लिश करेंगे। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस है कि हम सनातन हैं, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। तो हमारे सनातन धर्म में 9 दर्शन अभी तक लिखे गए हैं। जैसे, तो आपका जीवन भी एक दर्शन है, हर काम एक दर्शन है। लेकिन जो हमारे धर्म को इंडिकेट करते हैं वो 9 दर्शन है। 9 में से 6 दर्शन हैं, उनको कहते हैं षट दर्शन। 6 दर्शन कहते हैं उनको, कहते हैं जी वो दर्शन है आपके वेदों पर आधारित, मतलब अच्छा। आस्तिक दर्शन। उनको कहते हैं आस्था के दर्शन हैं, भगवान के दर्शन हैं। और वेदों को मानते हैं कि ये भगवान की वाणी है, ये लिखित नहीं है, ये भगवान ने सुनाया था। ये एक कथा बना रखी है, हम उस गहराई में नहीं जाएंगे। 3 दर्शन जो हैं वो उनको नास्तिक का दर्जा दिया हुआ है। जैसे बौद्ध दर्शन, जो बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने लिखा था। दूसरा है आपका जैन। जैन दर्शन,
जो महावीर जैन जी ने लिखा था, उन्हीं के समकालीन, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में दोनों ही हुए थे। और तीसरा है जो शुरू से चल रहा है, वो है आपका चारवाक दर्शन। वो बृहस्पति ने लिखा था, लोकायत भी उसको बोलते हैं। इन 3 दर्शनों को उन्होंने कह रखा है हमारे सनातन धर्म में कि ये नास्तिक हैं, ये भगवान को नहीं मानते या वेदों को नहीं मानते, ये उन चीजों को नहीं मानते, हवन को नहीं मानते, मतलब उनकी अपनी थ्योरी है। अब ये आपका 2600 साल बाद हमने लिखा है ये दर्शन, इंटरेस्टिंग। ये इच्छा पूर्ति दर्शन। अब ये दर्शन जाएगा हमारा सीधा चारों शंकराचार्यों के पास। बड़ा मुश्किल होगा उनको एक्सेप्ट करना ये तो। अब एक्सेप्ट तो जनता करेगी, जरूरत है इच्छा पूर्ति की। नहीं, सनातन में तो ये स्वीकृति देना आज के समय में तो मुझे नहीं लगता संभव है। नहीं, हम देखिए, हम अपना काम करेंगे, हम प्रोसेस के जरिए जाएंगे उनके पास, और अगर वो वहां से, भाई अब आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हो, तो ये जो दर्शन है, ये वो जो चारवाहक और इस पे ही आधारित है या नहीं वेदों नहीं से नहीं, आधारित? ये सबसे अलग है। ये सबसे अलग है। ये इससे कोई नहीं नहीं, ना तो हम किसी की आस्था को मना कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि भगवान नहीं है, सबके भगवान है। ये सार्वभौमिक है, मतलब हमारा भगवान, मैं मान लो राम को पूजता हूँ, तो राम को कितने % पब्लिक पूजती है पूरे विश्व की? ये आधा % पूजती होगी, आधा % कृष्ण को पूजती होगी, आधा % काली माई को पूजती है, आधा % उसको पूजती है। लेकिन ये जो इच्छा है ये तो सभी के अंदर है, 8.5 अरब पॉपुलेशन के अंदर। मुस्लिम के अंदर भी इच्छा है, क्रिश्चियन के अंदर भी है, हमारे 500 से ज्यादा धारणा, मान्यता और धर्म है, जिन्हें आप पंथ कहो, धर्म कहो, कुछ भी कहो पूरे विश्व में। तो ये सारे लोगों के अंदर तो इच्छा रहती है ना। ये किसी एक धर्म का नहीं है, ये पूरी मानव जाति का है। तो आप इच्छा दर्शन से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं क्या कोई? एग्जैक्टली। मुक्ति क्या होती है? इच्छा मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मुक्ति कुछ होती नहीं है। अच्छा, इच्छा पूर्ति यानी कि आपकी इच्छा पूर्ण हो गई। एग्जैक्टली। आपका तो आप मुक्त हो गए। नहीं, देखिए मेरा मानना तो यही है। हाँ, अगर आपकी इच्छा मर गई, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, तो आप मुक्त हो गए। एग्जैक्टली। जब तक इच्छा बनी रहेगी आप मुक्त हो ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। आप ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली। देखिए, आप पनहेड़ा आना चाहते थे, एक इच्छा थी, अब पनहेड़ा पहुंच गए, इच्छा पूरी। अब इच्छा दूसरी ने जन्म ले लिया, जो भी रही हो, जो भी है, फिर वो पूरी हो जाएगी, फिर तीसरी चालू हो जाएगी, चौथी चालू हो जाएगी। हमने मुक्ति का एक मार्ग, हमने तो यहाँ तक इसको पहुंचाया है कि जब आप ये कहते हो कि मोक्ष, मोक्ष सबने अपने अलग अलग तरीके से बोला है कि आप इतनी हूरें मिलेंगी वगैरह वगैरह, किसी ने बोला है स्वर्ग नरक ये वो, हमने इसको दूसरी तरह समेटा है। हमने कहा है कि जब आपकी मौत हो रही हो, उस समय आप अगर इच्छा रहित हैं, कोई इच्छा नहीं है आपके मन में, शून्य है, बिल्कुल शून्य हो गए, इच्छा रहित हो गए, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इसमें आप पुनर्जन्म की मान्यता देते हैं? एग्जैक्टली, वो प्रूफ है, साइंस देती है। अच्छा, साइंस देती हम है। साइंस के साथ हैं, हम प्रूफ के साथ हैं। मेरे ख्याल से साइंस ने अभी प्रूफ नहीं किया। कर दिया, ये किया है और प्रूफ मिले हैं, बहुतों ने जन्म लिया है, हरियाणा में भी और हमारे आसपास गांवों में भी ये प्रूफ मिले हैं। वो जो छोटा बच्चा है वो वहां जा रहा है, उस घर को बता रहा है मेरा ऐसे मर्डर हुआ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, यहाँ मेरी वो रखी है, गुल्लक रखी है, ये है। ये क्या है? जब आपकी इच्छा कोई रह जाती है अधूरी, वो भटकती रहती है, जिसे आप सब भूत कहते हैं या आत्मा कहते हैं, आत्मा भटक रही है, या जहां भी स्टोर है, इच्छाओं का स्टोर कहाँ है? ब्रह्मांड जहां से चल रहा है। इच्छा स्पोर्ट कैसे करती है? कहते हैं ना कोई अलौकिक शक्ति है जो हमें सपोर्ट कर रही है, वो ब्रह्मांड के अंदर जो इच्छा है, वो ब्रह्मांड क्या है? इच्छाओं का गुच्छा है, और वहीं से हमें सारी चीजें मिलती हैं, सपोर्ट मिलती है।
हमारे अंदर जो पैदा हुए हैं, जब वो इच्छा थी, वो हमें सपोर्ट करती है। कहते हैं ना, सारी परिस्थितियां, सारी कायनात लग जाती है उसमें, हमारी इच्छा पूर्ण करने में, अगर हम दिल से इच्छा को चाहें। ये तो आप तो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, तो मैं महाराज जी के इस ग्रंथ को जरूर पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा 2 चीजें जानने की कि मैं कौन हूँ और मेरी इच्छा क्या है, और मैं अपनी इच्छाओं पे कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। नहीं, कंट्रोल या करना भी तो इच्छा ही है। करना चाहिए या नहीं करना नहीं चाहिए? करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? देखिए, ये क्या है कि नदी बह रही है, नदी बह रही है, आप उसके अगेंस्ट चलेंगे तो आप थक जाएंगे थोड़ी देर में। तो आप कहना चाहते हैं जो समाज के नियम हैं लोगों को बांध के रखते हैं कि भाई ये मत करो वो मत करो, यानी कि एक हमारे समाज में तो एक लड़का एक लड़की से बात भी कर ले तो ये भी पाप हो जाता है, तो वहाँ इच्छाएं प्रबल हैं कि वो उससे बात करना चाहता, वो इससे बात करना चाहती है, लेकिन दूसरे समाज की इच्छा है कि ये दोनों बात ना करें। नहीं, तो ये तो इस तरह देखिए, को ये कैसे? देखिए, मैं उस चीज को दूसरे तरीके से लूंगा। ये जो समाज बनाया है, ये ये इच्छा परिस्थिति इच्छा अवरोधक है। नहीं, कंट्रोल करने में जरूरी है। अगर आप नियम नहीं बनाओगे, मान लो देश है हमारा, हम्म और सड़क पे एक नियम बना दिया हमने हम्म चलने का, आप इधर से जाओगे तो आपको लेफ्ट चलना है, और उधर से जाओगे तो राइट चलना है, उधर से आओगे तो फिर लेफ्ट उधर चलना है। हम्म तो ये एक व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए तो ठीक है। अगर हम उसी रास्ते को ब्लॉक कर दें कुछ हम्म गलत मानसिकता वाले, अब प्यार को नाजायज ठहराते थे हमारे हरियाणा के अंदर, हम्म। लड़का लड़की प्यार कर देते थे, उनको मार देते थे, मर्डर कर देते थे, अब और भी ये यही हो रहा समाज है। कर देता अब भी था। यही हो रहा है। नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ बहुत बदल कम हो गया है। गया लेकिन हो रहा लेकिन है। एक कानून आया, और कानून ने क्या कहा कि ये ऑनर किलिंग गलत है। पहले भ्रूण हत्या करते थे, पहले जब विधवा हो जाती थी औरत तो उसके पति के साथ जला देते थे। हम्म। ये तो, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो सब हाँ पता सब। है। धीरे धीरे करके जो परंपराएं खराब हो जाती हैं मानव जाति के लिए या पशुओं के लिए या हमारी प्रकृति के लिए, अब जैसे एनजीटी आ गया, एक बोर्ड बन गया, क्योंकि पेड़ों की कटाई बहुत हो रही थी, जंगलों का नाश हो रहा था, तो पता चला जी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, हम सब मर जाएंगे, तो उसको रोकने के लिए कानून आ गया। तो ये जो समाज ने नियम बनाए थे पहले, पहले कैसे बनाए थे? पहले पॉपुलेशन कम थी। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है समाज की, खास तौर पर समाज की और इंसान की, बदलाव को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। जी, तो ऐसे में आपकी इच्छा पूर्ति को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये मैं जानना चाहते हो? चाहता हूँ। देखिए, कैसे मैंने समझा पाएंगे मैंने आप? एक बनाया है प्रबल इच्छा, जो कहा है कि जो यहाँ से उठती है। मेरी इच्छा हुई, आपने सोनी माहीवाल की कहानी भी सुनी होगी, रियल बताते हैं उसको। हम्म, मर गए, लेकिन उन्होंने प्रेम करना नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। समाज हार गया ना, समाज हार गया उनके सामने। हीर रांझा की कहानी आपने सुनी है, ठीक है? तो आ सैकड़ों आप कहानी सुन रहे हैं। उन्होंने एक चीज कह दिया, चाहे हमें मौत आ जाए। एक मुस्लिम धर्म के अंदर एक हुए थे, मुझे उनका नाम याद नहीं एक आ रहा। सेकंड, मोबाइल में चेक कर लो, चल रहा है नहीं चल जी रहा। जी, चल रहा है। लाइटें बंद कैसे हो गई? लाइट चलेगी ना, ये इन्वर्टर से चल रहा है। अच्छा। मतलब जो आप बातें कह रहे हैं ये बहुत लंबे डिस्कशन है। बाकी आप ये मान गए कि इच्छा रहित नहीं रह सकते, नहीं। तो अब आप 100 शब्दों में इसको क्लोज करिए, जो हमारी चर्चा हुई है, और इच्छा के बारे में जो भी आप समझ पाए हैं वो बताएं।
इंसान वो बिना इच्छा के कर ही नहीं सकता। जिसने इच्छा छोड़ दी वो संघर्ष कर ही नहीं सकता, वो बैठ जाएगा। यानी कि अगर इस व्यक्ति की इच्छा, भूख लग रही है और दिमाग कह रहा है कि खाना खा, अगर जिस दिन दिमाग ये, यानी कि दिमाग जिसे हम कहते हैं इच्छा कर रही है, अगर वो इच्छा बंद हो जाए कि खाना खाना है, तो वो कुछ दिन में ही मर जाएगा, क्योंकि वो खाएगा नहीं, शरीर को जो जरूरत है वो मिलेगा नहीं। मुझे डॉक्टर बनना है, इच्छा खत्म हो गई, क्या बनेगा कुछ पता नहीं। तो इच्छा तो जिंदगी का बेस हो गया है। बिना इच्छा के मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो 100% या 200% मान लो ट्रूथ है, एकदम सच है। बाकी चीज़ें इस पे अध्ययन की हैं कि मुझे लगता है और अध्ययन की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम पूरा इच्छा पूर्ति नहीं समझेंगे तब तक हम पूरी तरह से समझ भी नहीं पाएंगे। मैं तो ज़रूर कोशिश करूँगा इस इच्छा पूर्ति को समझने की, कि मेरी इच्छाएं जो मैं आज तक अधूरी रह गई हैं, जो मैं करना चाहता हूँ। एक वो सबसे छोटा एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल था कि मैं जब करोड़ों में से जीत के धरती पे आ गया, तो जो सांसारिक वादाएं हैं वो मैं कैसे पूरा नहीं कर सकता। अब तो हमारे पास सब कुछ है, हाँ, अब तो शरीर हमारे है, पास सब कुछ है। रिश्तेदार हैं, हाँ, फैमिली है, गाड़ी है, एनवायरनमेंट है। तो कुछ समय पहले तक मैं होपलेस हो गया था, मेरी इच्छाएं मरने लग गई थी। मैंने सब कुछ एक अदृश्य शक्ति पर छोड़ दिया था, कि जो वो चाहेगी वही होगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे को आपसे बात करने के बाद एक मनोबल बढ़ा है कि मैं जो चाहता हूँ मैं पा सकता हूँ। एग्जैक्ट, बिल्कुल पा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो उन लोगों के लिए ये इच्छा पूर्ति दर्शन, मेरे जैसों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, कि जो हताश होके सुसाइड कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। तो मुझे आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो बहुत मनोबल बढ़ा कि मुझे हारने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं करोड़ों में से आगे निकल के धरती पे आ सकता हूँ, तो मैं कुछ लोगों से लड़के ऊपर तक पहुँच सकता हूँ। बहुत बढ़िया। आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हैं, और बहुत गहराई की बातें करते हैं। आपने हमारे कई इंटरव्यू लिए, लेकिन आज हमारा मन हुआ कि हम आपका इंटरव्यू लें। तो आप सबने जाना, बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, अच्छी अच्छी मूवियाँ बनाई हैं, अच्छे अच्छे इवेंट शूट करे हैं। आपके जीवन के अनुभव को हमने जाना, और आपका जो एक प्रश्न था, मैं कौन हूँ वाला, उसको भी काफ़ी हद तक। और बाकी तो लंबी चर्चाएं होंगी, और लंबे जब क्योंकि 10,000 पन्ने का हमने दर्शन लिखा है, उसमें हर इच्छा को, हर पॉइंट को, हर सजीव निर्जीव को, वो दर्शन आपके सामने जल्द आएगा। कुछ उसके प्रोसेस हैं, वो चल रहे हैं। और दूसरा जो हमारा आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति है, इच्छा पूर्ण करने की कला, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। वो बेस जो बड़ा दर्शन है उसमें तो सब कुछ है ही है। उसका हम एक अलग से किताब बनाएंगे, आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति, जिनका रिसर्च सेंटर हम बना रहे हैं, और दूसरे जो प्रोजेक्ट हमारे आएंगे वो सब भी मिलेंगे। और अब एक नया किताब हम लिख रहे हैं आजकल, आपकी इच्छाओं को नमन। हम जैसे बोलते हैं अपने हर भाषण में, आपकी इच्छाओं को नमन करता हूँ। तो ये आपकी इच्छाओं को नमन के पीछे क्या ऐसी साइंटिफिक शक्तियाँ हैं, क्या ऐसा पॉजिटिव है जो हम जैसे कोई राम राम करता है, कोई नमस्ते करता है, कोई गुड मॉर्निंग करता है, तो इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और आपकी इच्छाओं को नमन करने से आपके अंदर एक क्या स्ट्रॉन्गनेस आती है, क्या इंडिकेशन है। क्योंकि राम राम हम किसको कर रहे हैं, इस शरीर को कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। और
आपके अंदर भी इच्छा है, मेरे अंदर भी इच्छा है, तो हमें सब तो हम भाई भाई सभी की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, एग्जैक्टली है ना? हम केवल अब हमने किसी किसी को को दबाना नहीं चाहिए, तेरी इच्छा तो खराब है। नहीं उस वो तो खत्म है चीजें। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कहता है जी सलाम, ठीक है, किससे कर रहा है वो सलाम? शरीर से कर रहा है। शरीर से कर रहा है। शरीर बनाए मुसलमान। कोई कहता है गुड मॉर्निंग, क्रिश्चियन कौन है? शरीर है। शरीर। आपकी इच्छाओं को नमन। आप भी एक इच्छा है, मैं भी एक इच्छा हूं, आप भी, सब दुनिया एक इच्छा है। और जब हम उन इच्छा को ही नमन कर रहे हैं, यानी कि एक और क्या कहते हैं इसको, मिलते समय अभिनंदन। तो ये इस पर मैं पूरी किताब लिख रहा हूँ ओम जी, इच्छाओं को नमन। और इसका पॉजिटिव जो वेव्स हैं, पॉजिटिव जो इफेक्ट है, वो कितना रहेगा, मैं उस पर अब मेरा शोध चल रहा है इस समय। ओके। और उस पे वो किताब बहुत जल्द आएगी हमारी। हो सकता है वो अगले साल में हम पहले 3 महीने में आई थिंक उसको लॉन्च करेंगे। सबसे पहले मुझे देना, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए, आज की कि मैं चर्चा बहुत अच्छी रही। और आपसे भी एक दिन हम आएंगे, क्योंकि हमें 1100 वीडियो बना करके अपने शंकराचार्य को भेजनी है, और उनमें सब में यही चर्चा होगी। फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी और एक हस्ती के साथ, किसी एक और विद्वान के साथ मिलेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो। नमस्कार।